हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक जियोमेट्री के बारे में। तो बेसिक जियोमेट्री क्या होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जियोमेट्री में हमारा पॉइंट होता है। जियोमेट्री जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे पॉइंट का यूज़ होता है। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे कि ये हमारा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पे हमने ऐसे ही कोई डॉट रख दिया। ये डॉट को ही क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। और ये क्या करता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जैसे कि हमारा कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी प्लेन में, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट है वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि पार्टिकल कहाँ पे है। ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ए पॉइंट इज़ अ primitive notation that models an exact location in the space, has no length, width and thickness। जो हमने बताया वही डिफिनेशन में लिखा है। पॉइंट की ना कोई थिकनेस होती है, ना कोई लेंथ होती है और ना ही कोई इसकी विड्थ होती है। ठीक है। अब देखते हैं प्लेन के बारे में। अब हमारा प्लेन क्या होता है? जैसे कि ये कोई ब्लैक बोर्ड दिया है, सॉरी ये ब्लैक नहीं है, वाइट है। जैसे कि हमारा कोई वाइट बोर्ड है, यहाँ पे ये जो वाइट बोर्ड है इसको क्या बोलेंगे? ये प्लेन ही है। ठीक है। आपकी बुक होगी, वो जो बुक का पेज होता है वो एक प्लेन है। आपके घर पे दरवाजे लगे होंगे, जो दरवाज़ा होता है वो भी एक प्लेन ही होता है। ठीक है। तो वही डिफिनेशन है, द सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड और स्मूथ सरफेस ऑफ फ्लोर और द सरफेस ऑफ ए पेज ऑफ ए बुक। ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लेन के। ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन के बारे में। जो हमारी ज्योमेट्री में लाइन का यूज़ होता है वो क्या होती है? लाइन, जैसे कि हमारा ये कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, उसके बगल में एक पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है। ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो एक लाइन को जनरेट करते हैं। ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी लाइन हो गई। ठीक है। ऐसे तो होती है लाइन, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है। तो डिफिनेशन क्या है? ए लाइन इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स इन इंडिफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। जो हमने बताया वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है। ये पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारी लाइन होती है। ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, मतलब कि 3 और 3 से अधिक जो पॉइंट्स होते हैं वो किसी एक लाइन में बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि हमारी ये एक लाइन है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट ये बी यहाँ पे है और एक पॉइंट सी यहाँ पे है। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो वही डेफिनेशन में लिखा है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन कॉन्टेनिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है। ये 3 भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 शो किए हैं, 4 भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं, डी हो गया। तो ये डी भी जो है उसी कोलिनियर पॉइंट्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है। आइए अब देखते हैं कॉन्करेंट्स लाइंस क्या होती हैं। जैसे कि एक ये हमारी लाइन हो गई, एक हमारी ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक है। तो ये कितनी लाइन हो गई? एक तो फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकेंड लाइन ये हो गई, थर्ड लाइन ये हो गई। तो यहाँ पे ये लाइन जो है कॉन्करेंट लाइंस कब होंगी? जब ये बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये तीनों लाइन पे होना चाहिए, लाई करना चाहिए। यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ये तीनों लाइंस पे लाई होना चाहिए। ये नहीं है कि फर्स्ट लाइन पे ए पॉइंट है और सेकंड लाइन पे नहीं है। अगर ये तीनों लाइन पे लाइज करेगा तो ये लाइन जो है कॉन्करेंट लाइंस होंगी। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखा है? जो हमने बताया वही लिखा है, 3 और मोर देन 3 लाइन्स are called concurrent lines if there is a point which lies on all the lines। 3 या मोर देन 3 लाइन्स होंगी, वहाँ पे ये पॉइंट जो होगा वो तीनों लाइन्स पे लाई करेगा, तो वो लाइन्स जो होंगी कॉन्करेंट लाइन्स होंगी। ठीक है। तो अब एक नोट देख लेते हैं। नोट्स में 2 डिफरेंट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 कॉमन पॉइंट। कोई हमारी 2 लाइन्स दी हैं, एक ही लाइन दी है और मान लेते हैं एक ही लाइन दी है। तो यहाँ पे लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड में अगर ये 2 लाइन्स हैं तो यहाँ पे ये जो पे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है
ये जो है एक ही पॉइंट होगा ऐसा जो दोनों लाइन में बिलोंग करेगा। यहाँ पे जो लाइन्स हैं इन दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट क्या है, ए, जो कि दोनों लाइन्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे लाइन सेगमेंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट एडिशन, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रे, अपोजिट रे। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई लाइन दी है, ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया हमने और एक पॉइंट बी ले लिया, तो द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब कि ये जो इतनी हमारा पार्ट है ए बी, ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी और ऊपर ये लाइनें खींच देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जैसे कि हमारा ये कोई लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, अब इसका इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट एम है, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब देखते हैं लाइन सेगमेंट एडिशन। अब जैसे लाइन सेगमेंट का हमको एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारा पूरा टोटल लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है पूरा। अब इसको हम एडिशन करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो गया, इतना क्या हो गया, ए एम, ये भी क्या है, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट एडिशन। मतलब कि ये हमारा लाइन सेगमेंट था ए बी, ये ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें ए एम को ऐड करना पड़ेगा और एम बी को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ए बी आएगा। तो ऐसे हम लाइन सेगमेंट का एडिशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इंटीरियर पॉइंट की तरह होता है, जैसे कि हमारा ये कोई लाइन सेगमेंट दिया है ए और बी, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है, तो ये जो पॉइंट सी है ये मिड में होना चाहिए। यहाँ से ए सी और बी सी की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी तभी ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ से कोई हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बाइसेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ से कोई ऊपर हॉरिजॉन्टल की तरफ लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बाइसेक्टर हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं रे क्या होता है। तो रे, जैसे कि हमारी ये कोई लाइन दी है, ठीक है, इसका एक इनिशियल पॉइंट ए है और एक कहीं पॉइंट है बी। ठीक है, तो द लाइन विच हैज़ वन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड रे। मतलब कि यहाँ पे जो लाइन है इसका इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए, उस लाइन को क्या बोलते हैं, रे। तो इस वजह से एक ही इसका इनिशियल एंड पॉइंट जो है वो एक ही है और सेकेंड एंड पॉइंट इसका कोई नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, अब क्या है, अपोजिट रे। अब अपोजिट रे क्या होती है, जैसे कि ये हमारा एक रे हो गया। ठीक है, अब इस साइड भी हम एक ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ये दोनों रेज पे जो है वो लाई कर रहा है, तो इस वजह से ये रे एक इधर की और ये रे एक इधर की, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गई ना, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट रे। आई होप ये वीडियो में जो भी आपको बताया गया है बेसिक ज्योमेट्री के बारे में वो समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।